हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे से हैं। आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। आई एम शीना, योर एजुकेटर, एंड आई एम बैक टुडे विद अनदर सेशन फॉर इंग्लिश फॉर यू गाइज। आई वेलकम ऑल ऑफ यू, जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी एस्पिरेंट्स मेरे साथ अभी जुड़े हैं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। आज बात होगी तो होमोफोन्स की, राइट। इसके बारे में डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले करियर सक्सेस की तरफ से जो एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है, जरा उसके बारे में आपको बता दूं। माई क्लास बाय करियर सक्सेस, ये एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से फॉर फ्री डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। आपको बता दूं, इस प्ले स्टोर में जो ये एप्लीकेशन आपको मिलेगी, माई क्लास बाय करियर सक्सेस, अगर आप स्टूडेंट रह चुके हैं ऑलरेडी करियर सक्सेस के, या आप अभी कंटिन्यू कर रहे हैं स्टडीज, या फिर इन फ्यूचर यू वांट टू ज्वाइन द क्लासेस, तो आपके लिए बेस्ट मौका है ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसको यूज करने का। ठीक है, आप इसको यूज करेंगे। अब आप पूछेंगे कि हम इसे यूज क्यों करें, तो आपको मैं ये बता दूं कि क्विजेस की इंपॉर्टेंस हम सबसे छुपी नहीं है। हम सबको पता है कि क्विजेस मॉक रिवीजन में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो क्विजेस आर इंपॉर्टेंट, जो आपको वहां से मिलेगा। वीडियोस, अगर आप वीडियोस का एक्सेस लेना चाहते हैं तो मेरी या फिर बाकी एजुकेटर्स की आपको वीडियोस आराम से मिल जाएगी। उस एप्लीकेशन पर आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। माई क्लास बाय करियर सक्सेस। कुछ स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल के बारे में पूछ रहे हैं, तो उनको भी बता दूं, करियर सक्सेस जम्मू करके टेलीग्राम पे ये चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको अनलिमिटेड मटेरियल मिलेगा आपके एग्जाम के रिलेटेड। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, वो किसी ना किसी टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड होते हैं, या ऐसा कह दूं 5-10 टेलीग्राम चैनल्स, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स उन्होंने ज्वाइन किए होते हैं। उसके बाद भी उनको ये फील होता है कि नहीं, अभी भी मटेरियल कंप्लीट नहीं है। तो इसके लिए जो ये प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, इसके लिए ये टेलीग्राम ग्रुप यही मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है, सो दैट आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाए और आप कंटिन्यू कर पाए, राइट। चलिए बात करेंगे आज होमोफोन्स की। आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं होमोफोन्स, ठीक है। चलिए ये देखते हैं आप, होमोफोन्स की मैं बात करूं, ये रहे आपके होमोफोन्स, राइट। तो चलिए होमोफोन्स, जैसे मैं आपको बता दूं होमोफोन्स क्या है। जनरली होमो प्लस फोन, ये जो वर्ड आप दो देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये क्या है, होमो प्लस फोन। होमो का मतलब है सेम, प्लस फोन का मतलब है साउंड, ठीक है। क्या मतलब है इसका, होमो प्लस साउंड। देखिए होमो सैपियंस आपने वर्ड सुना है, ह्यूमंस को होमो सैपियंस कहा जाता है। ये वर्ड रहा आपके स्क्रीन पर, होमो प्लस है आगे आपका फोन, ठीक है। तो होमो सैपियंस मतलब सेम साउंड, मतलब है वो शब्द, इंग्लिश के वो शब्द जो साउंड सेम हो, जिनकी क्या हो, साउंड सेम हो, राइट। मैं आपको बता दूं, आपके सामने ये डेफिनेशन लिखी हुई है ऑलरेडी, दोज वर्ड्स व्हिच हैव द सेम साउंड बट डिफर इन मीनिंग एंड स्पेलिंग्स, ठीक है। देखो अब आपको बता दूं, मैं इंग्लिश में 3 से 4 लाख वर्ड हैं। कितने हैं, 3 से 4 लाख वर्ड हैं। तो आप इतने सारे वर्ड्स विद मीनिंग कैसे याद रखें, ठीक है। तो बेस्ट तरीका है लिंक्स बना के याद रखने का, ठीक है। लिंक्स बना के याद रखने का। तो लिंक बना के आप जो याद रखेंगे, उसमें पहला तरीका जो मैं आपको बता दूं, दैट इज व्हाट, दैट इज होमोफोन्स का तरीका, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको बता दूं, एक वर्ड है एक्सेप्ट। जनरली आपने पढ़ा होगा, कोई नया वर्ड नहीं है, कोई टफ वर्ड नहीं है, आपने पढ़ा होगा, द वर्ड इज एक्सेप्ट, ACCEPT, ठीक है, एक्सेप्ट। और एक वर्ड है EXCEPT। अगर आपको पता है कि इन दो शब्दों के मतलब क्या है, ठीक है, आपको बता दूं 1 और 2, कमेंट सेक्शन में जाइए, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए कि एक्सेप्ट का मीनिंग क्या है एंड इस एक्सेप्ट का मीनिंग क्या है, ठीक है। मैं वीडियो के आखिर में आपको इसका मतलब बताऊंगी, लेकिन अगर आप जानते हैं तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाइए एंड टाइप करिए कि एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, इन दो के मतलब में क्या फर्क है। देखो इसको भी आप पढ़ोगे एक्सेप्ट, इसको भी आप पढ़ोगे एक्सेप्ट, इसका मतलब इन दोनों की साउंड सेम है। साउंड तो सेम है, मगर मतलब और स्पेलिंग दोनों ही अलग है। मतलब और स्पेलिंग जब अलग हो और साउंड सेम हो तो क्या है, होमो प्लस फोन मेक्स होमोफोन्स। आई होप आई एम क्लियर विद द टॉपिक।
तो टॉपिक क्लियर होने के बाद बात करेंगे आगे। नेक्स्ट पहला होमोफोन पढ़ेंगे, नेक्स्ट होमोफोन क्या है, ठीक है। देखो पहला होमोफोन आपके लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखो क्या है ये, सोल एंड सोल। क्या है, सोल एंड सोल। आप अपने स्क्रीन पर ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये वाली पिक्चर, ये बता दूं ये वाला सोल SOLE, क्या है ये, SOLE, द अंडर सरफेस ऑफ अ पर्सन्स फुट इज कॉल्ड सोल, ठीक है। ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड व्हाट, SOLE। लेकिन दूसरे सोल की अगर मैं बात कर दूं तो क्या है, SOUL, द स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ अ पर्सन, जिसको हम और कह सकते हैं स्पिरिट, SPIRIT, स्पिरिट, या हिंदी में कहूँ तो आत्मा, ठीक है। जो ये सारे डरावने जो सीरियल्स आपके लिए आते थे, डेली सोप्स आते थे, कोई है, आहट, ठीक है, इन सब में क्या होता था, स्पिरिट्स, सोल्स, गोस्ट्स की बात की जाती थी। तो वो है SOUL, एंड दूसरा सोल है SOLE, जिसका मतलब है ये अंडर जो पोर्शन होता है ऑफ द फीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, इसको जरूर से नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके लिए आपके स्क्रीन पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं, देखो पहला है फ्ली और दूसरा है फ्ली। अब सुनने में अगर मैं कहूँ फ्ली या फ्ली दोनों सेम है, पर इसका मतलब जरा देखो, मतलब की अगर मैं बात करूं तो FLEA का मतलब क्या होता है, अ प्लेस फॉर सेकेंड हैंड गुड्स। आपने सुना होगा फ्ली मार्केट, ठीक है, फ्ली मार्केट। और जो आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये क्या है, ये एक तरह का फ्ली मार्केट है, जहाँ पर क्या है, सेकेंड हैंड चीजें बिकती हैं या सस्ते में जो गुड्स बिकती हैं उनको क्या कहा जाता है, फ्ली मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्ली। देखो फ्ली बेसिकली क्या है, इज इट अ टाइप ऑफ इंसेक्ट, एक तरह का क्या है, कीड़ा है, एक तरह का इंसेक्ट है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, इंसेक्ट है क्या, फ्ली। लेकिन दूसरा देखो, ये फ्ली कह दूं तो टू रन अवे, टू रन अवे क्या कहलाता है, फ्ली कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। आई होप यू एम क्लियर विद दिस। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम, अगर मैं JK बैंक की बात कर लूँ, चाहे PO की बात कर लूँ या फिर बैंकिंग एसोसिएट की बात कर लूँ, तो दोनों ही एग्जाम्स में, या फिर जरूरी नहीं है सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स में, अगर आप किसी भी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश का पोर्शन आपसे पूछा जाएगा और कट ऑफ डिसाइड करेगा, तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि होमोफोन्स मतलब उनके मतलब के साथ प्लस उनके सेंटेंसेस के साथ उनका यूजेज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आज ये जो होमोफोन्स हम कंप्लीट करेंगे। चलिए आज हम बात करेंगे अब नेक्स्ट होमोफोन की, एंड दैट इज, चलिए आपके स्क्रीन पर जो ये होमोफोन है, नेक्स्ट होमोफोन, चलिए नेक्स्ट होमोफोन की बात कर देते हैं। तो ये देखिए आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, दो वर्ड्स, क्या है ये दो वर्ड्स, पहला ही वर्ड आपके सामने है BOAR, क्या है, BOAR, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट की बात करूं तो ये भी क्या है, ये भी है BORE। अब आपने स्क्रीन्स पर अगर आप देख रहे हैं, BOAR का मतलब है वाइल्ड पिग, क्या है, वाइल्ड पिग, वो क्या कहलाता है, बोर। ये स्पेलिंग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है BORE, टू मेक अ होल इन समथिंग विद अ टूल, ठीक है। या फिर जब आप जमीन में भी डिग करते हैं, जमीन में क्या करते हैं, डिग करते हैं, तो उसको भी क्या कहता है, कहते हैं बोर, BORE। जैसे ये यहाँ पर ये पर्सन क्या कर रहा है, इस वुड में ही इज डूइंग व्हाट, ही इज बोरिंग, ही इज बोरिंग मतलब इसमें सुराख कर रहा है, होल कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, BORE, ठीक है। BORE आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके सामने, इजी सा है, आई होप आप में से मैक्सिमम लोगों को ये आता होगा, क्या है, HORSE, दैट इज व्हाट, दैट इज अ हॉर्स, ठीक है। ये देखो आपके सामने है HORSE, दैट इज व्हाट, एन एनिमल। आपको पता है हॉर्स इज एन एनिमल, पर आप में से कितने स्टूडेंट्स जानते हैं कि हॉर्स का होमोनियम HOARSE, ठीक है। ये स्पेलिंग शायद ही आप में से किसी ने सुना हो, HOARSE। इसका क्या मतलब है, रफ और हार्श वॉइस ऑफ अ
पर्सन। जब आप कहते हैं कि मेरा गला बैठ गया है, तो उस टाइम कैसी आवाज आती है आपके गले से? हॉर्स वॉइस आती है, रफ वॉइस आती है या हार्श वॉइस आती है, जैसे यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, इस बॉय के गले से हॉर्स जो है वॉइस आ रही है, दैट इज व्हाई ही हैज क्लोज्ड हिज माउथ। ठीक है, चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हॉर्स एंड होर्स। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको ये ऑलरेडी पता है, दिस इज इजी। बट ये इस हॉर्स के लिए ये नया वर्ड आपके लिए है। देखो आपको क्या है, आपको नए वर्ड्स का मतलब भी जानना है। जितना आपको वोकैबुलरी पर कंट्रोल होगा उतना ही आपके लिए अच्छी बात है, राइट। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। वोकैबुलरी के साथ साथ आपके लिए समझ आना आपके लिए ज़रूरी है। चलिए मैं नेक्स्ट आपको बता देती हूँ क्या है। देखो नेक्स्ट है आपके लिए आयल एंड आयल। ठीक है, देखो ये बात हो गई आपकी, थोड़ा सा नया टॉपिक है, आई होप आप समझ पाएंगे इसको। देखो पहला है आयल, इसको आइजल नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, ISLE जरूर इसकी स्पेलिंग है, बट इसे क्या पढ़ते हैं? ये नंबर 1, दिस इज आयल। ठीक है, मतलब एन आइलैंड। आइलैंड आपको पता है क्या होता है? देखो आइलैंड मतलब जिसके चारों तरफ क्या हो? पानी हो, जिसके चारों तरफ पानी हो और बीच में एक लैंड मास हो, एक लैंड मास हो जिसके आगे पीछे चारों ओर पानी हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज एन आयल। ठीक है, एन आयल दैट इज एन आइलैंड। और ये दूसरा देखो, इसको क्या पढ़ते हैं? आयल, इसको भी आयल पढ़ते हैं, पर ये क्या है? अ पैसेज बिटवीन 2 rows ऑफ सीट्स यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये देखो, ये क्या है? इस पिक्चर में आपको एक चर्च दिखाया गया है, यहाँ पर भी सीट्स हैं और यहाँ पर भी सीट्स हैं। बीच में जो ये चलने की जगह है, ठीक है, जो ये जगह है, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एन आयल। याद रखेंगे आप, ये क्या है? आयल। अब आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूं याद रखने के लिए कि कौन सा आयल क्या है। जिस आयल की स्टार्टिंग में आई है वो क्या है? वो आइलैंड है। देखो आइलैंड के पहले भी आई है, इसका पहला लेटर आई है, और आयल के पहले भी ISLE है, तो आई है, तो इसलिए आई फॉर आयल, आई फॉर आइलैंड। तो जिसके स्टार्टिंग का जो लेटर है दैट इज ए, वो आइलैंड नहीं है, वो दूसरा वाला आयल है। और दूसरा वाला आयल क्या है? पैसेज बिटवीन। जब 2 rows, जब आप एक सुपरमार्केट में भी जाते हैं, ठीक है, जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, तो बीच का जो वो चलने का रास्ता होता है, ठीक है, यहाँ से भी गुड्स होते हैं, यहाँ से भी गुड्स होते हैं। जब आप बिग बाजार जाते हैं, ठीक है, जब आप बिग बास्केट जाते हैं, जब आप कोई भी ग्रोसरी की शॉपिंग करने जाते हैं या कपड़ों की स्टोर पर जाते हैं, तो बीच में जो चलने का रास्ता होता है, इस तरफ भी सामान होता है, इस तरफ भी सामान होता है, जो बीच के चलने का रास्ता है। या थिएटर अगर आप जाते हैं, हाँ ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आएगी। जब आप थिएटर जाते हैं, फिलहाल तो बंद है, फिलहाल नहीं जा पाएंगे, पर पहले जब आप जाते थे या आगे आने वाले टाइम में जब आप जाएंगे, तो उस रो को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, जब अपना टिकट ढूंढने के टाइम पे, सीट नंबर ढूंढने के टाइम पे, जिस पाथ पे आप चलते हैं, ठीक है, जब यहाँ से भी रोज होती है, यहाँ से भी रोज होती है, और बीच के चलने को पाथ को क्या कहते हैं? ये आपके स्क्रीन पर है वो वर्ड, जी हाँ, इसे याद कर लीजिएगा, AISLE। ठीक है, अ पैसेज बिटवीन 2 rows ऑफ सीट्स, राइट। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कोई पिक्चर नहीं है आपके लिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इजी था इसमें, इसलिए इसमें कोई पिक्चर का यूज नहीं होगा। एयर, आपको सबको पता है एयर क्या है? एन इनविजिबल गैसेस सब्सटेंस सराउंडिंग दी अर्थ। देखो इसमें स्पेलिंग की क्या है? GASEOUS। ठीक है, ये गैसेस नहीं है, गैसियस सब्सटेंस सराउंडिंग दी अर्थ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एयर। नेक्स्ट देखो, इसे क्या पढ़ते हैं? इसे हेयर नहीं पढ़ते, इसे भी एयर ही पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब क्या है? होमोनियम्स का कॉन्सेप्ट क्या है? सॉरी, होमोफोन्स का कॉन्सेप्ट क्या है? फोन मतलब साउंड, होमो मतलब सेम, जो सेम साउंड दे, जैसे एयर एंड एयर। आपके सामने है ये एयर एंड एयर, तो ये क्या है? अ पर्सन हु इनहेरिट्स आफ्टर समवन्स डेथ, मतलब जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, वारिस। ठीक है, ये देखो वारिस लिखा है मैंने, ये इंग्लिश में लिख देती हूँ जिनको हिंदी समझ नहीं आएगी, वारिस। ठीक है, वारिस क्या होता है? आपने वारिस सुना होगा, दैट इज कॉल्ड अ लीगल एयर। ठीक है, जिसको सारी प्रॉपर्टी किसी की डेथ के बाद इनहेरिट होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके ग्रैंडफादर के लीगल एयर कौन है? आपके फादर। आपके फादर के लीगल एयर कौन होंगे? आप जो उनके सन हैं, आप उनकी डॉटर हैं। ठीक है, तो एयर और एयर, ठीक है, दोनों को एयर पढ़ते हैं।
आई होप आई एम क्लियर विद दिस. चलिए आगे बढ़ते हैं. मीनवाइल इफ यू हैव एनी suggestions, any questions, any complaints, तो do write in the comment section. comment section में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, because इसी तरह आपकी बातें हम तक पहुँचती है और इन वीडियोस के माध्यम से हमारी बातें आप तक पहुँचती हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं. नेक्स्ट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. देखो है तो बहुत ईजी, पर अभी तक इस तरह समझा नहीं गया है. ये पहला वर्ड है आपके लिए अफेक्ट, दूसरा है इफेक्ट. देखो ये जो वर्ड है ना अफेक्ट, ये क्या है? ये एक वर्ब है. वर्ब हमें पता है क्या है, एक्शन वर्ड्स है, ये जो स्टेट बताते हैं. टू हैव एन इफेक्ट ऑन, तो ये इफेक्ट क्या है? ठीक है, नाउन, अ चेंज विच अ रिजल्ट ऑफ सम एक्शन. देखो अफेक्ट जो ये पहला अफेक्ट है, अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं कहूंगी हिज वर्ड्स अफेक्टेड मी एंड माई सोल, या और माई माइंड. हिज वर्ड्स अफेक्टेड माई माइंड. ठीक है, तो अफेक्ट का मतलब होता है असर होना. ठीक है, जब आपका या किसी की बातों का आप पर असर हो, या आपकी किसी बात का किसी और इंसान पर असर हो, तो आप क्या कहेंगे? उसको अफेक्ट कहेंगे. इट अफेक्टेड मी अ लॉट. अगर आपके बुरे शब्द, अगर आपके अपशब्द जब आप बोलते हैं किसी का, तो किसी का दिल दुख जाता है, तो आप क्या कहेंगे? माई वर्ड्स अफेक्टेड हर अ लॉट. ठीक है, मतलब असर हुआ मेरी बातों का, चाहे वो अच्छा असर हुआ या बुरा असर हुआ, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इफेक्ट. मगर ये वाला इफेक्ट जब आप करेंगे, समझेंगे, तो इफेक्ट का क्या मतलब होता है? अ चेंज विच इज द रिजल्ट ऑफ सम एक्शन. याद रखना ये एक नाउन है. ठीक है, जैसे मैं कहूँ ग्लोबल वार्मिंग हैज अ डीप इफेक्ट ऑन आवर एटमोसफेयर. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हैज अ डीप इफेक्ट ऑन आवर एटमोसफेयर और ऑन आवर इकोसिस्टम. ठीक है, तो असर, जब सिर्फ असर की बात हो तो वो इफेक्ट है. कौन सा वाला इफेक्ट? ये वाला इफेक्ट. पर जब असर होने की बात हो तो उस टाइम अफेक्ट, दैट इज AFFECT. राइट, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं. नेक्स्ट आपके लिए विद पिक्चर समझाया गया है. ये ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. देखो क्या है, पहला वर्ड है गेट, GAIT. अ पर्सन्स मैनर ऑफ वॉकिंग. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंट लोग हैं और डिफरेंट तरीके से इनका वॉकिंग स्ट्रक्चर है. ठीक है, कोई किसी तरह चल रहा है, कोई किसी तरह चल रहा है. ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? गेट. अ पर्सन्स मैनर ऑफ वॉकिंग, कि वो कैसे चलते हैं. जैसे मैं कहूँगी, मैं इस तरह कहूँगी ही हैज़ एन इम्प्रेसिव गेट. ठीक है, या फिर ऐसे कहेंगे हिज गेट अपील्स मैनी पीपल. मतलब उसके चलने के तरीका जो है वो बहुत ही शानदार है और वो बहुत से लोगों को अट्रैक्ट करता है. जैसे मैं कहूँ मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी हैड एन इफेक्टिव गेट. ठीक है, या मिस्टर नरेंद्र मोदी आर प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर हैज़ एन इफेक्टिव गेट. मतलब उनका एक चलने का जो तरीका है, जो एक ऑरा है उनका, दैट इज इफेक्टिव. तो उस चलने के तरीकों को क्या कहेंगे? GAIT. ठीक है, मैं आपको क्लियरली थोड़ा दिखा दूं क्या है इसमें, GAI एंड T. चलिए नेक्स्ट, गेट तो आपको पता ही है क्या होता है, गेटवे टू एंटर और एग्जिट. जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इस पिक्चर में, ये क्या है? एक गेट बनाया हुआ है, तो दिस इज अ गेट. ठीक है, स्पेलिंग्स देखो अलग है दोनों की, मतलब दोनों का अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों की, साउंड जो दोनों प्रोड्यूस करते हैं वो सेम है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं. नेक्स्ट है आपके पास कोर्स एंड कोर्स. देखो क्या है ये, कोर्स एंड कोर्स. कोर्स क्या है? रफ और हार्श इन टेक्सचर. ये देखो जैसे ये है, इसके हैंड्स में ये क्या है? दिस इज कोर्स, दैट इज COARSE. कोर्स का मतलब होता है, जब मैं गर्ल्स को जनरली बताती हूँ या फिर बॉयज़ भी, अगर आप रेसिपीज़ चेक करते हैं यूट्यूब पर, ठीक है, डिफरेंट तरीके के खाने की रेसिपीज़ चेक करते हैं, तो वहाँ पर आपको कई बार जो शेफ़ हैं वो आपको कहते हैं कि इसको ग्राइंड कीजिएगा, मगर कोर्स ग्राइंड कीजिएगा. ठीक है, तो वो कौन सा कहते हैं? ये वाला COARSE, जिसको हिंदी में कहते हैं दरदरा पीस लीजिएगा. मतलब बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना किसी चीज़ का, जब उसमें वो पार्टिकल्स वैसे ही मौजूद हो. ठीक है, जब वो रफ हो या हार्श हो टेक्सचर में. ठीक है, जैसे ये कंप्लीटली फाइन सैंड नहीं है, इसमें देखिए क्या है, बड़े बड़े अभी इसमें पार्टिकल्स मौजूद हैं, इसलिए कैसा पिसा है? ये कोर्स पिसा है, कोर्सली ग्राइंडेड है ये. नेक्स्ट कोर्स तो आपको पता ही है, आपके एकेडमिक्स का जो कोर्स होता है, जब आप किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आपका कोर्स होता है, उसको आप कोर्स कह सकते हैं या फिर
मैं अगर कोर्स की बात करूं तो रूट और डायरेक्शन टू बी फॉलोड, रूट और डायरेक्शन टू बी फॉलोड भी क्या कहलाता है, कोर्स। नाउ जिसे बोलते हैं व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन नाउ, कि कौन से रूट पे कौन से डायरेक्शन में हमें चलना है, तो व्हाट इज द कोर्स या फिर रूट ऑफ डायरेक्शन जो आप कहते हैं वो कहलाएगा कोर्स। ठीक है, उसके स्पेलिंग्स भी याद रख लीजिए और नेक्स्ट के भी स्पेलिंग्स आप याद रख लीजिए। चलिए, इसमें भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है एंड दैट इज व्हाट, दैट इज प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। याद रखना ये प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल अलग है। जब लास्ट में PAL हो जाए तो क्या है, हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। जैसे ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये क्या है, एक प्रिंसिपल सर हैं किसी इंस्टीट्यूशन के। ठीक है, तो इनके स्पेलिंग क्या है, PAL। ठीक है, याद रखना जब भी प्रिंसिपल में लास्ट में पाल, पाल किसको कहते हैं आप, पाल आप फ्रेंड को बोलते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, फ्रेंड को बोलते हैं जिसमें लास्ट में पाल आ जाए। फ्रेंड्स आपके कहाँ होते हैं, स्कूल फ्रेंड्स आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, गोल्डन मेमोरीज जिनकी आपके साथ होती है, तो आपके पाल्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। तो दैट इज प्रिंसिपल जिसके लास्ट में PAL हो, वो क्या है, हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल जब लास्ट में PLE हो, तो द मॉरल्स दैट वन फॉलोज इन लाइफ। जैसे ये देखो, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, एथिक्स, इंटीग्रिटी, ये क्या है आपके, ये आपके प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, समझ आ गई मुझे लगता है। इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई एम ऑलवेज रेडी टू क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स। चलिए, हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके लिए जरूरी है, ये देखो, पहला है नीड, सेकंड है नीड। ये जो नीड है KNEAD, इसको नीड नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नीड। ये के इसमें साइलेंट है। तो मसाज और स्क्वीज विद हैंड्स जिसको कहते हैं नीडिंग द डो। जैसे ये पिक्चर अब में आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, डो। डो आप किसको कहते हैं, आटे को। ठीक है, जो आटा होता है, व्हीट होता है, जब आप उसकी रोटियां बनाने जाते हैं तो आपको ऐसा बनाना पड़ता है। ठीक है, तो जब आप उसके बाद डो बॉल्स बनाते हैं, ठीक है, इसमें से आप बॉल्स ऐसे ऐसे निकाल लेते हैं जब आप उसे रोटियां बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो लड़की, जो गर्ल यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये क्या कर रही है, शी इज नीडिंग द डो, शी इज नीडिंग द डो। पर कौन सा वाला नीड, ये वाला नीड। ठीक है, ये वाला नीड नहीं। नीड का मतलब आपको पता है, रिक्वायरमेंट। ठीक है, जरूरत को नीड, जैसे वाटर इज द नीड ऑफ लाइफ। ठीक है, तो क्या है, रिक्वायरमेंट। देखो, दोनों की आवाज, दोनों की साउंड सेम है, पर अगर मैं कहूँ दोनों का जो मीनिंग है या दोनों के जो स्पेलिंग है वो सेम नहीं है। अब देखो, विद दिस वी कम टू द नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज आर्म्स एंड आर्म्स। ठीक है, ओके, ये रहा। चलिए, क्या है ये, आर्म्स। फूड और मॉनेटरी हेल्प, मतलब मनी की जो हेल्प आप करते हैं पुअर को। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये पुअर लड़का है, इसकी मदद कर रहा है ये पैसे देकर। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ही इज गिविंग हिम आर्म्स। इसको आर्म्स नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इसको आर्म्स कभी नहीं पढ़िएगा। ये क्या है, ये आर्म्स है। ठीक है, ALMS का क्या मतलब है, आर्म्स। क्या पढ़ते हैं इसे, आर्म्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, आर्म्स। जैसे आप वेपन्स, जैसे आर्म्स क्या है, वेपन्स। आर्म्स, अम्यूनिशन की जब आप बात करते हैं वो क्या होता है, आर्म्स। ठीक है, ये भी आर्म्स है, ये भी आर्म्स है, पर दोनों का मतलब अगर देखा जाए तो क्या है, अलग अलग है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने क्या है, नेक्स्ट है मेडल एंड मेडल। ये देखो क्या है, ये है मेडल और ये है मेडल। ये आप देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आप क्या लाते थे बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मेडल। जब आपको क्या किया जाता है, टू गेट अवॉर्डेड विद अ डिस्टिंक्शन, टू विन अ मेडल। ठीक है, आई वॉन अ मेडल व्हेन आई वाज इन स्कूल। ठीक है, तो मेडल आप किसको कहेंगे, हिंदी में पुरस्कार को। ठीक है, किसी अवार्ड को क्या कहेंगे, मेडल। पर ये जो मेडल है, इस मेडल का मतलब क्या होता है, टू हैंडल और इंटरफेयर विदाउट ड्यू परमिशन। जैसे मैं कहूँ किसी में हस्तक्षेप करना हिंदी में। ठीक है, किसी में टांग अड़ाना, जब आपको परमिशन ना हो फिर भी उस चीज़ के बारे में बोलना या इंटरफेयर करना। तो आपसे कोई कह दे, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपसे कोई कह दे, वाई आर यू मेडलिंग इन माई पर्सनल अफेयर्स। ठीक है, मेडलिंग का मतलब है दखल अंदाजी करना। ठीक है, किस मेडल का मतलब है ये, इस मेडल का मतलब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है रंग या फिर रंग। ये देखो, ये क्या है, रंग और रंग। ये देखो, ये आपके सामने क्या है, एक लैडर है। ठीक है, लैडर है। द हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ऑन अ लैडर फॉर अ पर्सन्स फुट। ये जो है, ये क्या कहलाएगी,
ये रंग कहलाएगी, ठीक है। ये जो ऐसे ऐसे इसके लैडर के या स्टेयरकेस के जो चलने के जो ये पाथवे होता है वो क्या कहलाता है, रंग, RUNG। जैसे ये भी चेयर में आप देख रहे हैं, ये क्या होता है, रंग, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, यानी ऐसे ऐसे जो सपोर्ट होता है। नेक्स्ट देखो ये वाला रंग, ये रंग क्या होता है, स्क्वीज और ट्विस्ट टू लेट द लिक्विड आउट। जैसे यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रंग। आई रंग द क्लोथ्स, ठीक है। जब ऐसे उसको निचोड़ना, जिसको हिंदी में कहते हैं, ताकि पानी बाहर आ जाए उसमें से, तो क्या कहते हैं इसको, रंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्लियर कट याद करना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए योक एंड योक। देखो क्या है, ये है आपके लिए योक एंड योक। ये देखो योक क्या है, योक का मतलब अ वुडन पीस ओवर द नेक्स ऑफ टू एनिमल्स एंड अटैच टू द कार्ट दैट दे आर टू पुल। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्सन, ठीक है। ऑक्सन मतलब दो बैल जो हैं, ये क्या, जब हल जोतना होता है, टू प्लो द फील्ड्स, तो जो इनके नेक पे जो आप देख रहे हैं ये ऐसा स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं, योक, ठीक है। चलिए ये वाला जो योक है, द येलो पार्ट, इंटरनल पार्ट ऑफ अ बर्ड्स एग, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, दिस इज YOLK, ठीक है, योक। जो देखो एग में क्या है, एक तो वाइट पार्ट होता है और एक क्या होता है, येलो पार्ट होता है। येलो पार्ट को तो आप समझ गए क्या कहते हैं, योक कहते हैं। और जो ये वाइट पार्ट होता है एग का, इसको क्या कहते हैं, इसको एल्ब्यूमिन कहते हैं, ठीक है, एल्ब्यूमिन। मैं यहाँ लिख देती हूँ, वाइट का जो पार्ट होता है एग का, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ALBUMIN, दैट इज एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द वीडियो। होमोफोन्स पे मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपकी इस वीडियो ने ज़रा सी भी हेल्प की होगी तो इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। एंड विद दिस आई कम टू एन एंड। आई शैल मीट यू वेरी सून अगेन विद अनदर वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे इंग्लिश के कुछ और नए वर्ड्स की। ये थी आपके साथ ये जो सेशन था होमोफोन्स विद शीना। आपको बता दूं बैचेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट टू जॉइन द बैचेस, आप ज़रूर कॉल करके नंबर पर 9419145317, इस नंबर पर कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं बैचेस। आई शैल बी देयर टू जॉइन यू। God bless you all. Thank you so much. I am Sheena, your educator, signing off. Thank you so much.